हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर रवि सर। हमने लास्ट वीडियो में मिरर इक्वेशन डिराइव किया था और मैग्नीफिकेशन के लिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम लीनियर मैग्नीफिकेशन डिराइव करने जा रहे हैं। चूंकि मिरर का ही निकाल रहे हैं तो मुझे वही रे डायग्राम यूज करना था, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है। तो वही जो आपने बनाया था मिरर वही है। एक ऑब्जेक्ट ए बी लिया है एट हाइट h, इसकी मान लीजिए हाइट h है और इमेज जो बन रही है वो मान लीजिए h डैश है हाइट उसकी, और फिर वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f। तो अगेन हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ABP एंड A डैश B डैश P, और उनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो जैसे लास्ट वीडियो में किया था, दो एंगल्स हमारे सेम है, A एंड A डैश दोनों 90 डिग्री हो गए, और एंगल BPA एंड B डैश P A डैश, क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, जिससे वजह से दोनों एंगल सेम होते हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर पाते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स के रेशियो सेम होंगे। फिर मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो देखिए, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मिरर से हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका इमेज कितना बड़ा बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो उसी का रेशियो हमें मैग्निफिकेशन बताएगा। क्योंकि दोनों हाइट्स का ही रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो अगर हम इसको रखें एज पर साइन कन्वेंशन, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का h डैश, क्योंकि ये हाइट डाउनवर्ड ले रहे हैं एज पर साइन कन्वेंशन, और अपवर्ड हाइट प्लस का h है। अब हमारे पास एक ये भी इक्वेशन है, ठीक है, तो a डैश b डैश क्या है, वही लेंथ है जो हाइट ऑफ इमेज है, और a b क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। तो इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम वैल्यू यहां से पुट करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, माइनस h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू पी ए डैश क्या है, पी ए डैश वो हमारी इमेज डिस्टेंस है, अगेन वो माइनस v रहेगा, और अपॉन में पी ए जो कि हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी माइनस में ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। यानी कि अगर हमारे पास हाइट गिवन है तो हाइट किससे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और अगर हाइट नहीं गिवन है तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यूज करके हम ये मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन से हमें पता क्या चलता है? सबसे पहले हमें जरूरत क्यों पड़ती है मैग्निफिकेशन निकालने की? देखिए, मिरर से कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बन रही है ये पता चलता है, और नेचर कैसा है। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी हमारा जो ए बी है वो अपवर्ड हाइट में है, बट यहाँ पे उसका अपोजिट यानी इनवर्ड बन रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मिरर है वो ए बी का जो इमेज बना रहा है, ए डैश बी डैश, एक्चुअली उल्टी इमेज बना रहा है, ठीक है। और अगर आप डायग्राम में देखें तो लाइट क्या कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट कर रही है इस पॉइंट पे, ए बी डैश पे, यानी कि इमेज का नेचर कैसा, रियल इमेज है, ठीक है। तो इमेज कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब m की वैल्यू अगर कंडीशन में बात करें, अगर m की वैल्यू 1 आती यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है, यानी इमेज में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसा बन गया। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, वो भी प्लस माइनस में, मान लीजिए अभी तो 1 की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं, साइन पे बाद में बात करते हैं। तो m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तो इसका मतलब क्या है कि हाइट बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी कि इमेज को इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर वही m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी, यानी कि इमेज क्या हो रही है, डिमिनिश्ड हो जा रही है, ठीक है। अगर यही m की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब क्या है, इमेज का नेचर
इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है। अच्छा, मैं वीडियोस में यूज किया हूँ वर्ड रियल और वर्चुअल। ये होता क्या है कि देखिए, जब लाइट एक्चुअली मीट करती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वहां पे इमेज बनती है, रियल में बनती है, मतलब वो रियल इमेज होती है। और अभी जब हम अगली वीडियो में जब कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, मिरर इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो ऐसा वहां पे लाइट एक्चुअली मीट करती नहीं है, बट ऐसा लगता है कि मीट हो रही है, तो ऐसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, जैसे कि आप हमें देख पा रहे हैं वीडियो में, ये एक मेरी क्या है, एक प्रकार से वर्चुअल इमेज है, राइट। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।